रजत दलाल और दिग्विजय में जो हाथापाई हुई है, क्या रजत दलाल ने सारी हदें पार करके जोर से वार्निंग दी गई थी उसको भी पार करके उसने फिर से दिग्विजय को लपेट दिया है। अब काफी लोगों को बुरा लग जाएगा, ठीक है, मतलब कि मार दिया है, क्योंकि रजत दलाल को दिग्विजय यहां क्लियरली बोलता नजर आ रहा था कि भाई बाहर मिल, तेरे को मार खाएगा, तुम मेरे से बाहर भी मार खाएगा, बाहर मिल ले चाहे अंदर मिल ले, तुम मेरे से मार खाएगा। ये दिग्विजय रजत को बोलता नजर आता है, जबकि रजत कोई एक शब्द भी नहीं बोला है। मैं आपको बताता हूं पूरी कहानी और क्या क्या हुआ है, सेट से बड़ी अपडेट जो निकल के सामने आ रही है इनके बीच में, मैं आपको पूरी अपडेट बताता हूं। कल गाइज मैंने आपको एक टाइम कोड का टास्क बताया था कि भैया फ्रूट है वो रजत दलाल के गोदाम में रहने वाले हैं, उनका गोडाउन रहने वाला है, जिससे चोरी कर करके, मतलब जो ग्रुप है रजत दलाल का था जिसमें सारी लड़कियां थी, उनको चोरी कर करके जो कंटेनर है उनकी भैया टोकरियां भरनी है, ठीक है। तो ये टास्क रहता है। विवियन की टोकरी भरी हुई थी, दिग्विजय वो आउट हो चुका था, करणवीर भी कहीं ना कहीं सेफ चल रहा था, चुम भी थी गेम में, शिल्पा भी थी। तो दिग्विजय इन लोगों के लिए लड़ने के लिए करणवीर को विवियन को आउट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि रजत दलाल विवियन को यहां पर इस टास्क में सपोर्ट करता हुआ नजर आता है, ईशा को भी सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। तो भैया वो भी डिस्क्वालीफाई करने के लिए बोल रहा होता है कि भाई मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, तो आप अपनी हद में रहो, या फिर वैसी चीजें मत करो, फिजिकल वायलेंस वाली छीना चपटी मत करो। वो रोक रहा होता है, वो दिग्विजय को आकर रोकता है, क्योंकि दिग्विजय है वो भैया पीछे पड़ा हुआ था विवियन के, विवियन अपनी टोकरी में बैठा था, है ना, फ्रूटों के ऊपर, फ्रूट नकली के हैं, असली के नहीं है। तो भैया वो विवियन को खींचने की कोशिश कर रहा होता है, और इसके साथ जो नीचे उसके दबे हुए थे फ्रूट उनको निकालने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि टास्क में ये भी था कि आप एक दूसरे के फ्रूट वो चुरा सकते हैं और अपनी टोकरी भर सकते हैं, या उसकी टोकरी खाली भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी था। अब श्रुति का है वो अपनी टोकरी भर के बैठी थी, उस पर वो बैठ गई थी, वहां किसी का ध्यान नहीं जाता, लड़कियां 2-3 कोशिश कर रही थी, लेकिन भैया सारे के सारे विवियन और इनके पीछे लगे हुए थे, ईशा के पीछे। तो भैया उनका फोकस वहीं पे रह जाता है और श्रुति का बन जाती है टाइम कोड। लेकिन हाँ, श्रुति का बनी है टाइम कोड, लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि भाई फिजिकल वॉयलेंस का अगर मैं बताऊं तो रजत दलाल काफी टाइम उसको रोकता रहता है। दिग्विजय चिढ़ जाता है कि भाई तू हाथ क्यों लगा रहा है, तू हाथ क्यों लगा रहा है। देखो दिग्विजय के पास 3-4 पॉइंट है, उसको पता है कि रजत दलाल को मुझे छेड़ना है कि भाई हाथ लगा के दिखा, तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, मैं तुझे लपेट दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, ठीक है, तू मेरे से मार खाएगा, तू बाहर मिल, सॉरी तुझसे बोलते होंगे दूसरे, कोई मेरे से सॉरी नहीं बुलवा पाएगा। वो 3-4 पॉइंट उसको पता है, जिससे वो रजत दलाल को ट्रिगर कर सकता है, इंस्टिगेट कर सकता है, कहीं ना कहीं गुस्सा दिलवा सकता है, जिससे रजत दलाल है वो फिजिकल वॉयलेंस करेगा। उसको पता है कि फिजिकल वॉयलेंस करेगा तो ये आउट हो जाएगा, नहीं करेगा तो मैं तो दिख रहा हूं, है ना, मैं तो दिख रहा हूं ना कहीं ना कहीं शो में। तो ये चीज है वो करता हुआ नजर आता है। और हर टाइम कोड टास्क का कोई भी ले लो, वो जानबूझ के बोलता है हाँ तो क्या कर लेगा, क्या कर लेगा तू, यही बोल, यही बता क्या कर लेगा। वो हमेशा इंस्टिगेट करने की कोशिश करता है रजत दलाल को। इस बार फिर से उसने ऐसा किया है, जिसकी वजह से रजत है कुछ बोलता तो नहीं है, लेकिन उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। वो भी बोलता है तू भाई मेरे से मार खाएगा, और यहां पर रजत दलाल अपने हाथ पीछे रखता है। जी हाँ, मां की बात है उसने दिमाग में रखी हुई है कि भाई कुछ भी होगा मैं लड़ाई नहीं करूंगा। और फाइनली उसने करणवीर वाले मुद्दे में और दिग्विजय वाले मुद्दे में अपने हाथ पीछे रखे, और भैया लड़कियां यहां पर आकर बीच में छुड़वा देती हैं, उनको दूर कर देती है, और दिग्विजय है वो कहीं ना कहीं बोलता रह जाता है, रजत दलाल है वो पीछे हट जाता है, और शायद रजत उसे आउट भी कर देता है। तो ये अपडेट है कि इनके बीच में तू मैं हुई है, हाथापाई होने की नौबत आई है, लेकिन हुई नहीं है, क्योंकि रजत दलाल सच में बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा है। ऐसे में गाइज आप क्या बोलोगे, यहाँ पर रजत दलाल गलत है या दिग्विजय गलत है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इसके साथ गाइज बाकी अपडेट आपको मिलती रहेगी इंस्टाग्राम पे, तो ये रहा हमारा इंस्टाग्राम, फॉलो कर ले। और श्रुति का बन चुकी है टाइम कोड, जी हाँ, 2 हफ्ते की उसको इम्यूनिटी मिल चुकी है, 2 हफ्ते वो सेफ रहेगी। फिलहाल गाइज आप क्या लिखोगे लिख डालिए कमेंट बॉक्स में, मैं मिलता हूं थोड़ी देर के अंदर।